हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिटी इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस वजह से इंटरेक्ट करते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 12th एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही आता है, चाहे वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन से किसी भी पोर्शन पे आ जाए, किसी भी टॉपिक से आ जाए इसके अंदर। ठीक है, और आप देखोगे कि जो इंटरेक्शंस हैं प्लस माइनस 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 या फिर प्लस प्लस जीरो जीरो या फिर माइनस जीरो जो है, वो आपने देखा होगा कि मैचिंग जो है नीट के अंदर कॉलम्स में पूछ लिए जाते हैं कि कोई एग्जांपल ले दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये किस इंटरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है आप बिल्कुल भी ना छोड़ें और हम देखते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक्चुअल में होता क्या है या फिर कम्युनिटी इंटरेक्शन आप एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस भी बोल देते हैं, बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस। ठीक है ना, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन या फिर बायोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस क्या होती है एक्चुअल में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेंबर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी जो कम्युनिटी है, आपको पता है कम्युनिटी क्या होती है। हम स्टार्टिंग में इकोलॉजी जब हमने स्टार्ट की थी तब हमने डिस्कस कर लिया था कि एक्चुअल में कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है ना, तो बायोटिक कम्युनिटी जो है उसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे किसी भी एरिया में प्रेजेंट हैं आर डिपेंडेंट ऑन वन एंड अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, किसी भी वजह से डिपेंड कर सकते हैं। वो ज़्यादातर एक तो फूड की वजह से डिपेंड करते हैं, किसकी वजह से, फूड की वजह से कि खाना चाहिए इनको, और स्पेस की वजह से भी रिप्रोडक्शन और प्रोटेक्शन। यही क्या है, हमें सर्वाइव करने के लिए इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर फूड की ज़रूरत पड़ती है, रहने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और हमें अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई परेशान ना करे। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है कि एक दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंड करते हैं। इसलिए इसको हमने क्या बोला है, एक बायोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है ना, जो फूड इंटरेक्शन जो होता है ना वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को शो करता है। ये हम इस नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले दिन। ये आज जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो हम कल से क्या है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है। आपको पता है, देखो हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स है अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और मीन्स कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए खाने के लिए डिपेंड करता ही करता है, उसको हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, और उनकी जो बहुत सारी फूड चेन जब आपस में मिल जाते हैं एक जाल सा बना देते हैं, उसको हम फूड वेब बोल देते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी पॉपुलेशन इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है ना, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन भी बोल देते हैं हम इसको, कम्युनिटी इंटरेक्शन भी बोल देते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी बोल देते हैं, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन भी बोल देते हैं। इस इंटरेक्शन को हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है, पॉजिटिव जो कि एक बेनिफिशियल भी होता है और एक नेगेटिव, ठीक है ना, जो कि हार्मफुल भी होता है। तो पॉजिटिव और बेनिफिशियल और नेगेटिव इंटरेक्शन, इन दो टाइप्स में बायोलॉजिकल इंटरेक्शन को, कम्युनिटी इंटरेक्शन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में कि पॉजिटिव इंटरेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखो पॉजिटिव इंटरेक्शन के भी टाइप्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म। देखो म्यूचुअलिज्म नाम से ही पता चल रहा है साझेदारी, जो कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म है वो उसकी हेल्प कर रहा है, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, और एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की मदद करके क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना, अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो वही होता है पॉजिटिव या फिर बेनिफिशियल इंटरेक्शन। इसमें म्यूचुअलिज्म, देखो दोनों जो हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक ये जो है सेम स्पीसीज भी हो सकती है, डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है। ठीक है ना, डिफरेंट स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है ना
वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। याद रखना, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो सेम स्पीसीज के तो करते ही हैं ज़्यादातर, बट डिफरेंट स्पीसीज के बहुत कम मिलते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज आ गई। प्लस साइन इसलिए किया गया है क्योंकि बेनिफिशियल है, पॉजिटिव है, मतलब इनमें क्या है, रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिलते हैं, दोनों को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इसलिए दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या किया है, प्लस प्लस साइन से डिनोट किया है। तो यही जो प्लस साइन है ना, नीट के अंदर पूछे जाते हैं, या फिर आपके बोर्ड के जो ऑप्शन टाइप के जो एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछे जाते हैं कि म्यूचुअलिज्म जो है किस साइन को डिनोट करता है। जो म्यूचुअलिज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से साइन को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। दोनों, एक में आ जाएगा प्लस माइनस, एक में आ जाएगा प्लस प्लस, एक में आ जाएगा माइनस जीरो, एक में आ जाएगा माइनस माइनस। तो आपको चूज करना है आपके अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट इज प्रेजेंट इन बोथ दी स्पीसीज। फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, ग्रोथ जो है उनसे, ग्रोथ भी जब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ग्रो करेंगे, वो एक दूसरे उनकी जो बॉडी है वो ग्रो करेगी, उनकी जनरेशन ग्रो करेगी, है ना, उनकी स्पीसीज ग्रो करेगी, वो सर्वाइवल जो है उनका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, लाइफ साइकिल जो उनकी इंक्रीज हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं बोथ आर बेनिफिट, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि नोस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, है ना, विद एजोला एंड रूट ऑफ साइकस प्लांट। देखो नोस्टॉक एनाबीना जो नाइट्रोजनस फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। आपने सुना होगा जो पल्सेस प्लांट जो होते हैं ना, लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, उनके रूट्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और जैसे कि एल्गी है, एल्गी फंजाई के साथ में अगर मिल जाए, एल्गी फंजाई को क्या दे, खाना दे, और फंजाई एल्गी को क्या दे, रहने के लिए शेल्टर दे, ठीक है ना, रहने के लिए जगह दे। तो ये क्या कर रहे हैं, फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है और एल्गी जो उसको फूड प्रोवाइड कर रही है फंजाई को, तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना, जिसको हम लाइकन बोलते हैं। लाइकन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना। तो लाइकन क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई और एल्गी, वो क्या है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एल्गी उसको फंजाई को खाना दे रही है, फंजाई उसको रहने की जगह दे रही है, ठीक है ना। तो जैसे कि फिग ट्रीज एंड वेस्प स्पीसीज, फिग ट्रीज और वेस्प स्पीसीज में क्या होता है, जो फिग ट्रीज जो होते हैं ना, फिग ट्रीज जो होते हैं इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइट रिलेशनशिप हम जो कह सकते हैं कि वेस्प के बीच में इनके टाइट रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि वेस्प क्या है, इनका एक पॉलिनेटर होता है। वेस्प की जो स्पीसीज है फिग ट्री के लिए पॉलिनेटर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो फिग स्पीसीज है ना, वो वेस्प की स्पीसीज के पार्टनर से या फिर वेस्प की स्पीसीज जो होती है उसे वो पॉलिनेट किया जाता है, ठीक है ना। कोई और स्पीसीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वेस्प की जो स्पीसीज है या फिर उसका जो पार्टनर है, अगर वो आके फिग ट्री पे पॉलिनेट कर रहा है वही तो म्यूचुअलिज्म कहलाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। क्योंकि उसमें जो फीमेल वेस्प है वो फ्रूट को यूज ना करके, खाली फ्रूट को यूज ना करके वहाँ पे क्या करेगी, वो एग लेइंग ही करेगी। वो फ्रूट ही नहीं यूज कर रही है बल्कि एग भी ले कर रही है वहाँ पे। एग लेइंग से क्या हो जाएगा, जो वहाँ के फिग ट्रीज हैं वो क्या है, ग्रो करेंगे, अच्छे से सर्वाइव करेंगे। कैसे करेंगे ये देखना हमें, कैसे करेंगे। देखो जैसे कि एक वेस्प है, एक फिग ट्री पे आ गया, तो क्या होगा, वहाँ पे फीमेल जो वेस्प है उसने आके एग ले किया, एग ले करेंगे तो जो फिग ट्री है उस वेस्प को क्या करेगा, उस लार्वा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। जो फिग ट्री है वो लार्वा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और मतलब जैसे कि वेस्प की जो लार्वा है उसको फ़ायदा मिल जाएगा, और वेस्प क्या करेगा, उसको पॉलिनेट करेगा, मीन्स उसको रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। एक तरीके से फ्लावर जो रिप्रोड्यूस करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं जब, तो दोनों को फ़ायदा मिल गया ना। तो इस तरीके से जो फिग ट्रीज और वेस्प स्पीसीज जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अपनी सर्वाइवल की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है।
तो ये तो म्यूचुअलिज्म के बारे में, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं। ये क्वेश्चन जो 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है, CBSE में भी। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये बिल्कुल भी मिस ना करें ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब क्या है, नेक्स्ट सेकंड है जो बेनिफिशियल वाले में, प्रोटो कोऑपरेशन में भी प्लस प्लस साइन आता है, मैंने मेंशन नहीं किया है, बट इन प्रोटो कोऑपरेशन ऑल्सो शो प्लस प्लस साइन, बोथ ऑर्गेनिज्म शो प्लस प्लस साइन, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है, बेनिफिट होते हैं। इट इज ए पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच बोथ द पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड एंड इंक्रीज द चांस ऑफ देयर सर्वाइवल, उनकी सर्वाइवलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। हाउएवर द इंटरेक्शन इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर देयर सर्वाइवल एज बोथ कैन लिव विदाउट दिस इंटरेक्शन। ये ऐसा नहीं है कि देखो, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सेपरेटली भी सर्वाइव कर सकते हैं, एक दूसरे के से अलग रह के भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही इनके एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है ना। बट कभी कभी जब ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उस टाइम पे म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, ठीक है ना। ये म्यूचुअलिज्म शो करते हैं तब जब ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बट जब ये सेपरेटली लिव करते हैं एक दूसरे से अलग अलग रह के, तो ये म्यूचुअलिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल इसके अंदर क्या है, क्रोकोडाइल बर्ड प्लूवियनस एजिप्टस इंटर्स द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल के माउथ में जाता है क्रोकोडाइल बर्ड एंड फीड ऑन पैरासाइटिक लीचेज, बाय दिस द बर्ड गेट फूड एंड द क्रोकोडाइल गेट रेड ऑफ ब्लड सकिंग पैरासाइट। क्या करेगा, जो क्रोकोडाइल है उसके मुंह में बर्ड जाएगा और वहाँ पे जो लीच होंगी उसके माउथ के अंदर जो कि ब्लड सक कर रही होंगी, वो उस माउथ से उनको लीच को ले आएगी और खा जाएगी, ठीक है ना, बर्ड जो है। और जिससे क्या बर्ड को खाना मिल जाएगा और जो क्रोकोडाइल है वो क्या है, उससे बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे वो लीच क्या कर रही थी, उसका ब्लड सक कर रही थी। तो ये क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन है। अब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मतलब रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं, समझ में आया ना, क्योंकि एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। जरूरी इनमें कोई ज़रूरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है कि हाँ भाई म्यूचुअलिज्म होगा ही होगा। कई चांस बाई चांस जो है कई बार हो जाता है इनके अंदर म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इनको भी बेनिफिट मिल जाता है। बट जब भी अगर म्यूचुअलिज्म होगा तो प्लस प्लस साइन जरूर आएगा, ओके। प्रोटो कोऑपरेशन क्या है, both the individuals are benefited and increase the chance of their survival, but always there is not obligatory for their survival as both can live without this interaction, separately भी live कर सकते हैं, survive कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमेंसलिज्म की। कॉमेंसलिज्म में क्या है, +0, मतलब एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिटेड हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को तो बहुत फायदा मिल रहा है, बट एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी नहीं हो रहा है ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जिसको फायदा हो रहा है उसको प्लस से, जिसको नुकसान हो रहा है उसको माइनस से, और जिसको ना फायदा ना नुकसान हो रहा है उसको 0 से, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, एसोसिएशन बिटवीन मेंबर ऑफ 2 स्पीसीज इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, दूसरे को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, जैसे कि लिएनस है, एपीफाइट्स है, एपीजोन्स हैं। देखो, जो पहले हम बात करते हैं एपीजोन की। एपीजोन क्या होता है, एपीजोन में ऐसे एनिमल जो होते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मतलब कई एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ना एपीजोन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। एपीजोन के अंदर एपीफाइट, क्योंकि देखो एपी मन अपॉन, जोन में क्या जो ज़्यादातर वर्ड जो यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो जाता है एनिमल्स, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं प्लांट्स के ऊपर, कंपलसरी नहीं है एनिमल के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक एनिमल है जो प्लांट के बिना नहीं रह सकता या फिर एनिमल के बिना नहीं रह सकता, मीन्स कह रहा है कि एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है या फिर प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और एपीफाइट के अंदर क्या है, जो एक प्लांट के ऊपर रहता है, जैसे कि ये देख लो है ना, एक प्लांट के ऊपर रह रहा है। तो ये फ्रॉग है, क्या है, ये प्लांट के ऊपर रह रहा है प्रोटेक्शन के लिए। तो इस वजह से क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सर्वाइवलिटी के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को इंक्रीज करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए नेचर में,
तो वो क्या है एक दूसरे का सहारा लेते हैं, तो उन्हीं को क्या है उनको कुछ फ़ायदा मिल जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कॉमेंसलिज्म वाले ऑर्गेनिज्म में फ़ायदा नहीं मिलता है और ना ही कोई नुकसान होता है, बस उनकी रक्षा हो जाती है, ठीक है ना, एक तरीके से प्रोटेक्शन हो जाती है या फिर उनकी उस वजह से क्या है सर्वाइवलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो लियनस के अंदर क्या है, देखो ये क्या होते हैं, लियनस जो होते हैं वो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, वुडी क्लाइंबर्स होते हैं। इनमें क्या होता है जो रूट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है ना, लेकिन जो इनकी स्टेम है वो क्या करती है दूसरे प्लांट को यूज करती है उनकी सपोर्ट के लिए, उनके बेटर मतलब कि वहाँ से वो लाइट को जो है बेटर तरीके से यूज कर सकें, एब्जॉर्व कर सकें। वो क्या करते हैं जो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं ये सॉइल के अंदर इनकी रूट्स तो प्रेजेंट होते हैं बट जो इनकी स्टेम जो है वो किसी और प्लांट की सपोर्ट लेती है, दूसरे प्लांट की सपोर्ट लेती है, उसी को हम लियनस बोलते हैं। मतलब लियनस क्या है एक एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म का। अब देखो लियनस में एक वुडी प्लांट जो है उसकी जो स्टेम है जब दूसरे प्लांट का सपोर्ट ले रही है लाइट के लिए या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या है वो उसको फ़ायदा मिल रहा है, बट दूसरे वाले जिससे वो सपोर्ट ले रही है उसको नुकसान भी नहीं हो रहा ना फ़ायदा हो रहा है, तो वो लियनस के अंदर आ जाता है। ये क्या है कॉमेंसलिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन की। अब तक हम बात कर रहे थे पॉजिटिव जिसमें फ़ायदा मिल रहा था दोनों ऑर्गेनिज्म को, या तो एक ऑर्गेनिज्म को या फिर दोनों ऑर्गेनिज्म को, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो फ़ायदा ना नुकसान, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव इंटरेक्शन है वो क्या है दो टाइप का होता है, एक्सप्लॉयटेशन और एक एमेंसलिज्म, ठीक है ना। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है वन स्पीसीज हार्म द अदर बाय मेकिंग इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज फॉर स्पोर्ट। इसमें हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की और प्रेडेशन की। पैरासिटिज्म क्या होती है, देखो कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रह रहा है, खून चूस रहा है, जैसे कि ये क्या है मॉस्किटो, ये क्या ब्लड सक कर रहा है दूसरे की बॉडी पे, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे क्या है ब्लड सक कर रहा है, तो ये जो मॉस्किटो ये क्या हो गया पैरासाइट हो गया, और जो ये जिसकी बॉडी से ब्लड सक कर रहा है वो होस्ट कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रोसेस को हम उसी फिनोमेना को हम पैरासिटिज्म बोलते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो नुकसान पहुंचता है, इस ऑर्गेनिज्म को तो नुकसान पहुंचेगा, और जो ये मॉस्किटो है इसको क्या फ़ायदा होगा क्योंकि इसको तो अपना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ब्लड सक कर रहा है और इसका खून जा रहा है निकल रहा है, तो इसको नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रेडेशन में होता है, प्रेडेशन में क्या होता है शिकार करता है, जैसे कि लॉयनेस ने इस बफेलो को क्या है मार दिया खाने के लिए अपनी सर्वाइवलिटी के लिए, तो ये क्या है इसने मार दिया, ये तो मर गई भाई, इसको तो नुकसान हुआ ना इसकी पॉपुलेशन को, तो और इसको फ़ायदा हो गया, इसे फूड मिल गया, अपना खाना मिल गया, ठीक है ना, जिससे कि अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो वो आते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन में, एक को तो नुकसान हो रहा है और एक को फ़ायदा मिल रहा है, मतलब जिसको नुकसान हो रहा है उसको हमने माइनस साइन से डिनोट कर दिया और जिसको फ़ायदा हो रहा है उसको हमने प्लस साइन से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। देखो प्रेडेशन के सिग्निफिकेंट्स भी हैं कुछ, ये क्या करता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, पॉपुलेशन इससे कंट्रोल होती है, याद रखना पॉपुलेशन क्या हो रही है इससे कंट्रोल हो रही है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये थे नेगेटिव इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कंपटीशन के बारे में। देखो कंपटीशन की बात आ जाए तो किसी भी इसको बायोलॉजी से कनेक्ट करके देख लीजिए, अपने नीट एग्ज़ाम से कनेक्ट करके देख लीजिए। हम नीट एग्ज़ाम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस भी एक तरीके का कंपटीशन होता है। कंपटीशन में क्या करता है एक स्टूडेंट है ये चाहता है कि मुझे फ़ायदा मिले, दूसरा स्टूडेंट है मुझे फ़ायदा मिले, लेकिन एक दूसरे के लड़ने के चक्कर में कि फ़ायदा लेने के चक्कर में क्या दोनों को से नुकसान हो जाता है, ना वो कहीं का रहता ना वो कहीं का रहता, ठीक है ना। दो की लड़ाई में तीसरा जो है कब अपना फ़ायदा उठा जाए पता नहीं चलता। तो ऐसे ही क्या होता है, ये तो लाइफ है, लाइफ कंपटीशन से भरी हुई है। देखो बायोलॉजिकली आप अगर देखोगे तो क्या है, जैसे कि ये बर्ड है, ये बर्ड क्या है ये इसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये इनके लिए फूड है, जो ये यहाँ पे लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है, बीइंग है, ये क्या है इनके लिए क्या है फूड है, ठीक है ना। अब ये दोनों में से चाहते हैं कि इसको ये चाहता है मैं पकड़ूं, इसको ये चाहता है मैं पकड़ूं, ठीक है ना। तो मतलब दोनों में से ये चाहते हैं कि अपना फ़ायदा चाहते हैं कि हम कौन इनमें से खाए, ठीक है ना। ये चाहता है मैं खाऊं, ये चाहता है मैं खाऊं,
तो इस चक्कर में दोनों आपस में लड़ेंगे, पहले खूब लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो क्या होगा, ये इसको कुछ ना कुछ चोट पहुंचाएगा, ये इसको कुछ ना कुछ चोट पहुंचाएगा, तो नुकसान हुआ फ़ायदा हुआ दोनों को? ना तो फ़ायदा होगा, है ना, फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब एक दूसरे को चोट लग गई वो अलग, मतलब दोनों को नुकसान हुआ है ना, दोनों हार्म हुए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, दोनों इंजरीज हो गए हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे माइनस साइन जो है डिनोट किया गया है, ठीक है ना। ये आपस में लड़ेंगे, आपस में चोट पहुंचाएंगे एक दूसरे को, इसको जो इनमें से हेल्दी होगा, ताकतवर होगा, वो उसको कमज़ोर वाले को मार देगा और उससे मतलब खाना छीन लेगा, या फिर उसको खाना नहीं खाने देगा, ठीक है ना, अगर फूड रिसोर्स की कमी हुई तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉम्पिटिशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज मेजर्ड बाय इट्स इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज आपने पता है कहाँ पढ़ी थी, इसको आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज एक्चुअल में होता क्या है। तो जो इनकी इंट्रिंसिक रेट है इंक्रीज, तो वो क्या है, उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है, इसकी फिटनेस को, एक स्पीसीज की फिटनेस को मेजर किया जाता है। सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, जो इनकी फिटनेस है ना, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है ना। देखो अब मान के चलो कोई ऑर्गेनिज्म अकेला है, उसके सामने खाना है, वो आराम से खा सकता है ना, बिना टेंशन के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के खा सकता है ना, नुकसान के, तो आराम से खा लेगा। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म भी आ जाए और उसको भी भूख लगी हो, है ना, तो क्या करेगा, खाना एक ही है, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, भागेंगे उस खाने की तरफ, जो पहले चला जाएगा वो खा लेगा उसको, या फिर एक दूसरे से लड़ेंगे, छीनेंगे एक दूसरे से उस खाने को, ठीक है ना, खाने के लिए, क्योंकि हर किसी को रहना है, हर किसी को जीना है, हर किसी को सरवाइव करना है, हर किसी को अपनी लाइफ जो प्यारी लगती है, कोई नहीं चाहता कि हम मतलब मरें। तो क्या है, इससे क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में लड़ेंगे और क्या है, एक दूसरे को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएंगे। जैसे कि इन साउथ अमेरिका लेक्स फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज, इसमें भी क्या है, फ्लेमिंगोज और फिशेज जो है एक दूसरे से लड़ती हैं रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए, ठीक है ना। तो उससे क्या है, कंपटीशन बढ़ता है, उसी कंडीशन को हम कंपटीशन बोलते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म के क्या है, हानि पहुँचे, ठीक है ना। अब आता है नेगेटिव इंटरेक्शन में सेकंड टाइप जो है एमेंसाइलेशन। देखो यहाँ पे है, एक है माइनस है, मतलब एक को नुकसान हो रहा है और एक को ना नुकसान हो रहा है, ना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, एक को नुकसान हो रहा है और एक को नुकसान ना फ़ायदा। तो इसमें क्या है, इन दिस इंटरेक्शन वन स्पीसीज इज इनहिबिटेड बाय टॉक्सिक सीक्रेशन, एक स्पीसीज जो है वो रोकती है टॉक्सिक, जैसे कि मान के चलो कोई ऑर्गेनिज्म है, किसी को खाने चला, कोई ऑर्गेनिज्म किसी को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए गया, उसने खाने की कोशिश भी की, लेकिन उस दूसरी वाली जिसको वो खा रहा था उसने क्या किया, अपने अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस जो सीक्रेट कर दिए, टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वो खाने के लिए गया था लेकिन जहर की वजह से उसको नुकसान हो गया। नुकसान क्या, वो मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है उसकी, ठीक है ना, या फिर डेथ ना हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसको इन्फेक्शन होगा ज़रूर उस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से। अब जिसने टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट किया, जिसको वो खाने गया था, उसको तो ना तो नुकसान हुआ ना कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है ना, ना नुकसान हुआ ना कुछ फ़ायदा हुआ, बट जो खाने के लिए गया था उस जहरीले पदार्थ की वजह से उसको नुकसान हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक जो स्पीसीज है दूसरी स्पीसीज को इनहिबिट करती है टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करके। तो जो एक इनहिबिटर है, जो रोक रहा है, अपने आप को बचा रहा है भाई, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, तो ना तो हार्म होगी और ना ही बेनिफिट होगी। इनहिबिटर नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। ये दो टाइप की होती है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंटीबायोटिक सीक्रेट करते हैं, और एलोकेमिक्स में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल सीक्रेट करते हैं, टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एमेंसिलिन। तो ये थी पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कम्युनिटी इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ज़्यादातर जो है ये प्लस माइनस माइनस जीरो ये दे रखे हैं ना, ये जो साइन है ये पूछा जाता है कि एमेंसिलिन जो है इसके लिए कौन सा साइन होता है।
है ना, हमें बताना होता है। ठीक है, एक ऑप्शन में -0 भी होता है, वो मिलेगा आपको, तो एमएन सेलेजन के लिए -0 होता है। ठीक है, तो ये आप साइन को याद रखें, एक टेबल बनाएं इनकी, और एक जैसे कि एमएन सेलेजन के आगे लिखे -0, मेचोलिज्म के आगे प्लस प्लस, प्रेसिडेंट के आगे माइनस प्लस, है ना, प्रेडेशन के आगे माइनस प्लस। तो ये जो साइन है, ये आप इनके सामने लिखिए, इन वर्ड्स को, टॉपिक को लिखिए सामने, और वहाँ पे देखिए नोट्स में लिखिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, वरना आप वैसे तो भूल जाओगे। ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा। और आप मतलब ये है कि हर साल जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम क्यों छोड़ें। ठीक है, और ये नीट में ही नहीं, बोर्ड में भी इस टॉपिक से, इंट्रैक्शन से, बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आता है इनमें से, चाहे वो डिफरेंस के तौर पे आ जाए, चाहे साइन के तौर पे आ जाए, चाहे ऑप्शनल में आ जाए, बट आएगा जरूर। ठीक है ना, तो ये पॉपुलेशन इंट्रैक्शन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को करना ना भूलें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।